हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 8 क्लास की बोर्ड बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। और आई होप आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो मैं दोस्तों आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की इतिहास का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बार 8 क्लास की बोर्ड दे रहे हो तो दोस्तों ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इतिहास की सबसे बेहतरीन प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही कारगर और मददगार साबित होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा हार्ड लगे और ज़्यादा इजी लगे उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके यहाँ पे आप लोग को स्कोर भी करते चलना है, ठीक है। सारे लोगों को स्कोर करके चलना है और अंत में कमेंट करके बताना भी है कि किसका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देख लीजिए इतिहास के सबसे बेहतरीन क्लास और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं दोस्तों लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। बताइए जो अलग अलग समय में होता है परिवर्तन, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र या फिर विज्ञान। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग अलग अलग समय में हुए घटनाओं को पढ़ते हैं इतिहास में। कहाँ पढ़ते हैं? इतिहास में, ठीक है। जैसे प्राचीन इतिहास में प्राचीन घटनाएं, मध्यकालीन इतिहास में मध्यकालीन घटनाएं और आधुनिक इतिहास में आधुनिक घटनाएं पढ़ते हैं ना। तो जो परिवर्तन हमें दिखता है वो किस में दिखता है? इतिहास में दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ए नंबर का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इतिहास, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम बोर्ड में आने वाला है क्लास 8 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? ठीक है। तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, फ्रांस का, स्कॉटलैंड का, पुर्तगाल का। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो दोस्तों जेम्स मिल जो भाप का इंजन खोज किया था, ठीक है। तो जेम्स मिल जो है ना ये आपका ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड का था। कहाँ था? स्कॉटलैंड का, ठीक है। तो टू का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर। इतिहास में किसका महत्व होता है? बताइए इतिहास में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? राजाओं का, देशों का, तिथियों का, ये या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो आप लोग समय काल पढ़ते होंगे, ठीक है, कि 1950 ईस्वी, 1910 ईस्वी, इस तरह का। तो इतिहास में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? तिथियों का होता है, ठीक है, यानी डेट का होता है, ठीक है, तिथि। चलिए 3 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे 3 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जेम्स रेनेल, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। 4 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को देखते टाइम पॉज कर लीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद अपना आंसर कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से स्कोर करते हुए चलना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि सर मेरा इतना आया, ठीक है दोस्तों। चलिए मजेदार सेशन है, मजेदार क्लास है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग को पता होना चाहिए 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। बक्सर के युद्ध में एक तरफ कौन था? एक तरफ था कौन? मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम था जो बंगाल का नवाब था, उसको वो भाग के चला गया था। उसके बाद वो लेके आया था अवध का जो नवाब था उस समय सुजाउद्दौला को, ठीक है। और दिल्ली के जो उस समय शासक थे शाह आलम सेकंड, उनके इन तीनों एक ये तीनों एक साइड थे और इधर से हेक्टर मुनरो था, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना था उसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। मुनरो, कैप्टन मुनरो जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, यहाँ पे क्लाइव होगा, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस, विलियम वेटिक, उसके बाद कैप्टन मुनरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कैप्टन मुनरो, यानी 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक है, ठीक है, टीपू सुल्तान, ठीक है। तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित था? इनके पापा का नाम था हैदर अली,
ठीक है, वो भी। तो इनका राज्य का नाम क्या था? बंगाल, अवध, मैसूर या नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैसूर से संबंधित थे टीपू सुल्तान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 का सी नंबर। चलिए 7 नंबर। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उतारकर आंदोलन शुरू किया था? बताइए। रानी चेन्नम्मा के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो उनका कारण क्या था कि वो युद्ध पे, मतलब युद्ध पे उतरे थे। ठीक है, तो पहला कारण बताइए क्या है? ऑप्शन है सतारा पर कब्जा, कित्तूर पर कब्जा, संबलपुर पर कब्जा या नागपुर पर कब्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कित्तूर पर कब्जा कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, इसीलिए रानी चेन्नम्मा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी को। ठीक है, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी। स्थापना भी पूछा जाता है। तो ये कहाँ की कंपनी थी? तो ये आपकी कंपनी थी कहाँ का? फ्रांस का, हॉलैंड का, इंग्लैंड का, पुर्तगाल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंग्लैंड का था। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने एक नीति चलाया था, हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति यानी राज्यों को अपने प्रशासन के अंदर ले लेता था ये। ठीक है, और कौन कौन से राज्यों को लेते थे? जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता था। ठीक है, उन सारे राज्यों का। तो यहाँ पे बताना है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य का विलय का सही क्रम चुने। मतलब एक के बाद पहले कौन से राज्य पे हड़प नीति से अपनाया, फिर दूसरा कौन सा, फिर तीसरा कौन सा, फिर चौथा कौन सा। तो इस तरह से यहाँ पे सीक्वेंस दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। ऑप्शन बी है संबलपुर, सतारा, अवध, नागपुर। ऑप्शन सी है अवध, नागपुर, सतारा, संबलपुर। ऑप्शन डी है सतारा, अवध, नागपुर, संबलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतारा पहले किया था, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, फिर किया था नागपुर को। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। बताइए, चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो ये किस राज्य में हुआ था? यानी चंपारण किस राज्य में है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है बम्बई में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार। तो आप लोग को पता होना चाहिए चंपारण बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महलवाड़ी व्यवस्था में महलदार किसे कहा जाता है? बताइए, महलवाड़ी व्यवस्था में महलदार किसे कहा जाता है? जमींदार को, गांव का मुखिया को, किसान को या ब्रिटिश सरकार को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गांव के मुखिया को महलदार कहा जाता है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुआ था? बताइए, कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिला था? मतलब बंगाल पे पूरी तरीके से कब्जा कब से कर लिया ये लोग। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले 1757 की क्रांति। ठीक है, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद से जो अगली लड़ाई हुई वो है 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, बंगाल पे भी कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो नवाब था मीर कासिम वो हार गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765। ऑप्शन बी 10 मार्च 1760। ऑप्शन सी 10 अगस्त 1566। ऑप्शन डी 15 मई 1750। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है, चलिए 13 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इसी समय पे बंगाल का दिवाली मिल गया पूरी तरीके से। ठीक है, अवध का भी और दिल्ली का भी, क्योंकि दिल्ली के नवाब को भी हरा दिया था बक्सर के युद्ध में, शाह आलम सेकंड को। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेमस चंद्र को या दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। ठीक है, हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर।
आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया डीकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया था बताइए। आदिवासी लोग बाहरी लोगों को जो यहाँ के नहीं थे उनको डीकू करके संबोधित करते थे, ठीक है। महिलाओं के लिए, बाहरी लोग के लिए, गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी लोगों को आदिवासी लोग डीकू कहते थे, ठीक है, डीकू। 15 का राइट नंबर बी, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले जान लीजिए शांति निकेतन है क्या चीज़। शांति निकेतन बोल सकते हैं, हाँ, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, इनको गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। तो ये इन्होंने ही स्थापना किया था, कहाँ पे? कलकत्ता में किया था, ठीक है। और शांति निकेतन में होता क्या था कि ये प्रकृति के बीच में जाके आप पढ़ाई करो, कोई दबाव नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई भी डिसिप्लिन नहीं, ठीक है। मतलब प्रकृति के गोद में, मतलब बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे के नीचे आराम से बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और ये कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, प्राचीन समय में लेन देन का साधन था, बताइए। प्राचीन समय में पैसा नहीं था, मुद्रा नहीं था, तो लेन देन कैसे किया करते थे? वस्तु विनिमय द्वारा, सोने का सिक्का द्वारा, मुद्रा द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु विनिमय होता था, ठीक है, प्राचीन समय में। 17 का ए नंबर राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था, बताइए। मुद्रा नहीं था तो उस समय कौन सा प्रचलन चलता था? तो वस्तु विनिमय ही चलता था, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, बकरवाल जनजाति पालते हैं, बताइए। बकरवाल नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोग क्या पालते थे, बकरियां पालते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 20 नंबर, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में किस जगह स्थापित किया था, बताइए। भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा का मिल जो है ना 1854 में किस जगह पे स्थापित हुआ था? बम्बई में, सूरत में, बंगाल में, मद्रास में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में किया गया था, ठीक है। तो 20 का राइट नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था, बताइए। कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? सूती कपड़े छीट के लिए, चंदन की लकड़ी के लिए, गरम मसाला के लिए, रेशमी कपड़े के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़े छीट के लिए कैलिको प्रसिद्ध था, ठीक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी क्या है, बताइए। स्पिनिंग जेनी एक तरह का मशीन है, ठीक है। तो बताइए क्या है? स्वास्थ्य जांच करने वाली मशीन, परंपरागत टकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन, कपड़ा सुखाने वाला मशीन, या तेज गति से चलने वाला ट्रेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परंपरागत टकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है, ठीक है। यानी 22 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी HEC झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है, बताइए। HEC झारखंड के किस राज्य शहर में है? धनबाद में, बोकारो में, रांची में, या फिर जमशेदपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रांची में है, ठीक है, HEC, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? आप लोग को पता होना चाहिए सूरत बंदरगाह, सूरत गुजरात में, ठीक है। तो ये इधर हो गया पश्चिमी घाट, इधर हो गया पूर्वी घाट। तो सूरत यहाँ पे गुजरात है ना, तो ये कहाँ, कौन से घाट में है? पश्चिमी घाट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 24 का ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए 24 का, एक सेकंड, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और साथ ही साथ आप लोग को पता होना चाहिए कि उस समय जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो जो सेना का नेतृत्व में कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, हाँ, सैनिक विद्रोह में। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? आप लोग को पता होना चाहिए 1857 की क्रांति में ये जो कुंवर सिंह थे ये कहाँ से लड़े थे, बताइए। ये आपका लड़े थे बिहार से, ठीक है, जगदीशपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार, ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए 27 नंबर, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, बताइए। लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? कानपुर की, बरेली की, लखनऊ की, या झांसी की?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, झांसी की थी लक्ष्मीबाई। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, झांसी। 28 नंबर क्वेश्चन, तात्या टोपे सेनापति थे, बताइए तात्या टोपे किसके सेनापति थे? बिरजिस के, कद्र के, या नाना साहब के, रानी लक्ष्मीबाई के? ठीक है, या फिर रानी लक्ष्मीबाई के, या फिर बेगम हजरत महल की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहब का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? सुजाउद्दौला, नाना साहब, मीर कासिम, अजीमुल्ला? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 1857 की क्रांति में जो अगुवाई कानपुर से किया था वो नाना साहब ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 30 नंबर, 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ में, कलकत्ता में, दिल्ली में, या बनारस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस में किया गया था। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बनारस। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी, वारन हेस्टिंग, या डब्ल्यू इंटर, या फिर विलियम जोन्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन भारत का असभ्य देश मानता है? बताइए, कौन भारत को असभ्य देश मानता है? विलियम जोन्स, थॉमस बेविंगटन मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग, या कोलब्रुक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाले भारत को असभ्य देश मानता था। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? हेनरी टॉमस कोलब्रुक, जेम्स मिल, रिचर्ड थॉमसन? ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे थे जो संस्कृत और फारसी रचनाओं में को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? ठीक है, ऑप्शन ए हेनरी टॉमस कोलब्रुक, जेम्स मिल, रिचर्ड थॉमसन, या फिर जैन पार्किंस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलब्रुक थे जो संस्कृत और फारसी को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर, रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बताइए, रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1833 ईस्वी, 1839, या 1835, या 1857? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1839 को किया गया था। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 नंबर, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? ठीक है, किन्हें मिला है? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिक, या फिर कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन? ठीक है, दो बार कैनिंग आ गया, कोई बात नहीं, बट इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा को दूर करने का श्रेय इनको दिया जाता है, राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर किया था। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित थे? ठीक है, लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से, सती प्रथा से, विधवा विवाह से, या शराबबंदी से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित था। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 नंबर, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, दिल्ली में पहली बार सिंहासन पर बैठने वाली महिला रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था? बताइए, किस भारतीय सुधारक थे? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या ज्योतिबा राव फुले? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सती प्रथा, राजा राम मोहन राय। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 का, सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? ठीक है, बताइए, सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध भारत के किस राजा ने लगाया था? ठीक है, बताइए। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी पुलकेशिन सेकंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन ने लगाया था। ठीक है, पहले। तो 39 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? बताइए, कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं है
सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नरबली को बंद करने का कार्य, विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य, या फिर गुलामी बंद करने का कार्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलामी बंद करने का कार्य नहीं किया है। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 41 नंबर, वर्ण व्यवस्था आधारित था, बताइए वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित था, जन्म पर, कर्म पर, या क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म पर आधारित है। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर बी, कर्म के आधार पर था। ठीक है, जो पूजा पाठ करते थे उनको ब्राह्मण, जो युद्ध में भाग लेते थे उनको क्षत्रिय, जो बिजनेस वगैरह करते थे उनको वैश्य बोला जाता था। ठीक है, तो इस तरह से बांटा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 42, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा राव फुले, हरिदास ठाकुर, एकनाथ सावित्री, बाई फुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा राव फुले ने किया था सत्य शोधक। ठीक है, इन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम क्या था बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। ठीक है, इसका राइट आंसर 42 का ए नंबर। चलिए अगला, अच्छा उसी किताब पे क्वेश्चन भी है, ज्योतिबा राव फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, बताइए कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था। ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी गुलामगिरी, ऑप्शन सी स्त्री पुरुष तुलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलामगिरी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुलामगिरी। चलिए 44 नंबर, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, या ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 नंबर, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था, बताइए लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था, बंगाल का, मद्रास का, उड़ीसा का, बम्बई का। तो आप लोग को पता होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने हेतु, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, आप लोग को पता होना चाहिए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1886, ऑप्शन बी 18 दिसंबर 1805, ऑप्शन सी 28 दिसंबर 1885, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए कांग्रेस का स्थापना तो होगी 28 दिसंबर 1885 को, तो उसका पहला अध्यक्ष कौन बना, ए ओ ह्यूम, बीएमएस चंद्र बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीएमएस चंद्र बनर्जी बने थे पहले अध्यक्ष। ठीक है, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस के पहले सचिव तो वो होगा ए ओ ह्यूम। ठीक है, चलिए 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी, बताइए अगस्त में 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, बताइए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने करा था। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्लास 8 के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, और महत्व वाला क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग को क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोग को सबसे ज़्यादा इजी लगा और सबसे हार्ड लगा, और साथ ही ये भी बताना है कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही है, और अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।